इस वक्त हम मलकापुर के मेडिकल ऑफिसर जो कि मानधन के ऊपर यहाँ पर मलकापुर में सर्विस करते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, उनके साथ हम मौजूद हैं। ये हमें कोरोना वायरस से बचाव की जानकारी देंगे कि किस तरह से हमें कोरोना वायरस से बचना है, क्या क्या उसके तदाबीर है। और जो लोग कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, देखने में ही आ रहा है कि लोग हॉस्पिटल में नहीं जा रहे हैं जिसकी वजह से उनकी मौत हो रही है। तो लोगों को किस तरह से रोकना है और किस तरह से उसकी तदाबीर करना है, यहाँ पर हम डॉक्टर सैयद सलीम से ये जानकारी लेंगे, उनसे ये मालूमात हासिल करेंगे कि किस तरह से हम घर में रहकर और किस किस सुविधाओं का इस्तेमाल करके हम कोरोना वायरस को रोक सकते हैं। मैं डॉक्टर सलीम मलकापुर डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना से। मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ कोविड-19 से किस ढंग से बचा जाए और ये किन हम लोगों की किन बेएहतियाती की वजह से ये फैल रहा है, वो मैं आपको यहाँ पर मुख्तसरन बताना चाहता हूँ। देखिए, जितनी भी बीमारियाँ हैं उनको उनसे बचने के लिए हम लोगों को कुछ प्रिकॉशंस लेना पड़ते हैं। मान लीजिए, अगर हम मलेरिया की बात करें तो मलेरिया से बचने के लिए हम लोग हत्तल इम्कान कोशिश ये करते हैं कि हमारे जो आसपास का इन्वायरमेंट है वहाँ पर गंदगी ना हो, कूड़ा कचरा ना हो और उसकी वजह से मच्छर पैदा ना हो। और अगर हम लोग के घर में मच्छर आ जाते हैं तो उनसे बचने के लिए हम लोग बेइंतहा कोशिश करते हैं ताकि हम लोग को मलेरिया ना हो। ये हमारा एक प्रिकॉशन हुआ, ये एहतियाती तदाबीर हुई। इसी ढंग से अगर हम कार्डियक अरेस्ट या तो फिर कार्डियक फेलिवर या बीपी से बचने की अगर बात करें तो उसमें हम लोग फैटी जो है फैट्स ज़्यादा खाने से बचते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और एक अच्छा सा डाइट लेते हैं। यानी ये भी हुआ अटैक से बचने के लिए एक प्रिकॉशन। तो अगर हम लोग कोविड-19 की यानी कोरोना की अगर बात करें तो WHO की बात करें या ICMR की बात करें या जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया के अंदर मौजूद है या अदर कंट्रीज़ के अंदर मौजूद है, तो इन्होंने भी जो है तो रिसर्च करके हम लोगों को ये चीज़ बता दिया कि इस कोविड-19 वायरस से हम लोग किस ढंग से बच सकते हैं। लेकिन देखने में ये आता है कि हम लोगों को पता चल चुका है कि कौन-कौन से एहतियात और प्रिकॉशंस लेकर के हम लोग इससे बच सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग जो है तो बेएहतियाती कर रहे हैं और वो बेएहतियाती की वजह से मैं ये समझता हूँ कि कोरोना जो है तो आए दिन बढ़ता जा रहा है, इसके केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को जो है तो कुछ प्रिकॉशंस बताना चाहता हूँ, जिसके अंदर सबसे पहला प्रिकॉशन ये है कि हम लोग जो है तो कोशिश ये करें कि बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकले। सेकंड, अगर बाहर निकलने की ज़रूरत भी पेश आती है तो हम लोग जो है तो अपने चेहरे पर मास्क, गमछा या रुमाल लगा करके निकलें। थर्ड, जहाँ पर हम लोग जाए तो वो क्राउड नहीं होना चाहिए, वहाँ पर गर्दी नहीं होना चाहिए और जिससे भी हम लोग मुलाकात करें तो उससे यानी 3 से 4 या वैसे तो 6 फीट कहा जा रहा है लेकिन मिनिमम हम लोगों ने जो है तो 2 से 3 फीट का डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए। फोर्थ, अगर मैं इसमें प्रिकॉशन की बात करूं तो घर पर जाने के बाद में हम लोगों को घर में एंट्री से पहले कोशिश हम ये करें कि हमारे दोनों हाथ और दोनों पैर जो है तो साबुन से हम लोग आधे मिनट तक जो है हाथों को और आधे मिनट तक पैरों को धो लें। अगर फेस भी धो सकते हो तो धो लिया जाए। वायरस जो है तो ये बाहर के इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है और किसी भी चीज़ पर, किसी भी पार्टिकल पर, कहीं पर भी मौजूद हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट्स पर, किसी भी चीज़ पर ये मौजूद हो सकता है। तो जो चीज़ हम लोग परचेस करके या बाहर से हम लोग अपने घर में लेकर जा रहे हैं तो हम लोगों को यूँ मानकर चलना है कि उस पर जो है तो वायरस बैठा हुआ हो सकता है। तो उस वायरस को हमने हमारे घर में एंट्री नहीं देना है। उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, ये करना है कि वो चीज़ को घर में ले जाने से पहले हमको उसको साबुन से अच्छे ढंग से धो लेना है ताकि वायरस वो निकल जाए। और चाहे वो खाने की चीज़ हो, जिस चीज़ को हम लोग धो सकते हैं उसको साबुन से धोने की कोशिश करें और जो चीज़ साबुन से नहीं धो जा सकती उसको मिनिमम गर्म पानी से धो ले। और एक चीज़ मैं बता दूं कि प्रिकॉशंस के अंदर जो बताया जा रहा है कि जो ओल्ड एज है यानी 60 अबव 60 है, जो सीनियर सिटीजन्स है और जो बिलो 10 ईयर्स के बच्चे हैं उनको जो है और ख़ास तौर से जो बड़ी किसी क्रोनिक डिजीज़ के अंदर कार्डियक बोलो या रीनल फेल्योर बोलो, गुर्दे की बीमारियों के अंदर यानी बड़ी किसी बीमारी में जो लोग मुब्तला है, ऐसे लोगों को जो है तो बिल्कुल बिल्कुल अपने घरों में रहना है। छोटे बच्चों को भी बाहर निकलने नहीं देना है। ये हुए कुछ प्रिकॉशन जिसके ज़रिए से हम लोग बच सकते हैं। अब अगर हम लोग अपने घर पर चले जाएं तो हम लोगों को अपने घर में भी कुछ एहतियात करना है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग पानी पीते हैं तो पानी पीने में अगर हम लोग गर्म पानी पी लें, क्योंकि वैसे भी पानी बॉईल करके पीना चाहिए आम दिनों में भी, लेकिन अगर हम लोग गरम गरम पानी अगर पीते हैं तो ये वायरस अगर हमारे हलक में रहता है तो ये वायरस गर्म पानी की वजह से इसकी डेथ हो सकती है। जब भी हम लोग चाय पिए तो चाय के अंदर हम लोग अदरक, काली मिर्च, लौंग और कलमी इसका इस्तेमाल हम लोग
ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अगर आपको मैं एक चीज़ और बता दूं तो गर्म पानी के अंदर जो है तो नमक और हल्दी को हटा करके हम लोग जो है तो उसके गरारे भी कर सकते हैं। उसकी वजह से भी जो है तो ये वायरस जो है तो अपने हलक से हमारे पेट में और हमारे ब्लड के अंदर जो है तो ये सर्कुलेट नहीं कर सकता, इसकी डेथ हो जाती है। तो ये तमाम प्रिकॉशंस है जो हम लोग को करना है। और इस मौके पर मैं थोड़ा सा लोग जो है तो ये एहतियात तो कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ये एहतियात नहीं कर रहे। और नहीं करने के साथ साथ दूसरा पहलू ये देखने में आ रहा है कि लोग अपने घरों पर अगर माइल्ड साइन सिम्टम्स उनको मिल रहे हैं, फीवर, कफ कोल्ड, स्नीजिंग, हेडेक, तो लोग जो है तो दवाखानों में, ख़ासतौर से सरकारी दवाखानों में जाने से बहुत डर रहे हैं। उनको यूँ लग रहा है कि वहाँ जाने के बाद हम लोगों को जो है तो डॉक्टर कोरोना डायग्नोस कर देंगे और फिर हम लोगों के साथ में कुछ वहाँ गलत हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी, एक इंटरनेट के ज़रिए बोलो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए से बोलो या व्हाट्सएप के ज़रिए से बोलो, ये कुछ गलत फहमियाँ हमारे समाज के अंदर फैल गई है कि कोरोना के ज़रिए से हम लोगों को वहाँ एडमिट करके कोरोना बता करके हमारे साथ कुछ गलत होगा। मैं डॉक्टर होने के नाते और एक ज़िम्मेदारी के साथ में ये चीज़ कहना चाहूँगा कि सभी डॉक्टर्स जो है, जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, ये तमाम लोग अपनी जान पर खेलकर जो है तो लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे बताइए, ये कौन डॉक्टर ये इस ढंग से हरकत कर सकता है कि वो आपकी जान के साथ खिलवाड़ करे? मैं इस चीज़ को नहीं मानता। और डॉक्टर जो है तो आपकी हिफाजत के लिए और आपके प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर काम कर रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं। पीपीई किट पहनने के बाद भी जो है तो आप देखिए, टीवी पर आप लोग देख रहे होंगे कि पीपीई किट पहनने के बाद भी कितने डॉक्टर्स जो है तो कोरोना पॉजिटिव होकर के वो एक्सपायर हो गए। तो मुझे ये बताइए कि वो आपको मारने के लिए वो खुद भी अपनी जान को धोखे में डालेंगे? नहीं ना, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मैं आप लोगों से यहाँ पर एक चीज़ ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अपने साइन सिम्टम, जो मामूली बीमारी है उसको मत छुपाइए। आप लोग जो है तो डरिए मत कि हम लोग जो है तो दवाखाने में जाएंगे, हमारे साथ में कुछ गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। बल्कि मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ और बाखुदा मैं गलत नहीं कहूँगा कि बहुत से लोग इस चीज़ को छुपा करके जो है तो अपने खुद अपने आप में सीरियस हो जा रहे हैं और बाद में दवाखाने में जाने के बाद में हम लोग देख रहे हैं। हमारे शहर की अगर मलकापुर की बात करें या पूरे इंडिया की भी बहुत सी जगह पर अगर हम लोग बात करें तो लोग जो है तो दवाखाने में नहीं जाने की वजह से घर पर सीरियस हो रहे हैं और दवाखाने में जाने तक कुछ ही वक्त में जो है तो वो उनका डेथ हो जा रही है और बाद में फिर हम लोग को पछताना पड़ रहा है। तो मैं गुजारिश ये करूँगा कि आप लोग कोरोना से डरिए मत, ये डरने की चीज़ नहीं है, इससे हम लोगों को मुकाबला करना है। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो बाशऊर लोग हैं, जो वेल क्वालिफाइड लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं और ख़ास तौर से जो लोगों की रहनुमाई करते हैं, जो लीडर्स हैं, उनसे भी मैं इस मौके पर एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान भर के लीडर्स जो अपने अपने एरिया में नुमाइंदगी करते हैं, उनकी एक जिम्मेदारी है, इस वक्त एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको निभाना है, क्योंकि भगवान और खुदा के सामने हर किसी को जवाब देना है। कल भगवान खुदा मुझसे, आपसे, हर किसी से पूछ लेगा कि वो लोग जिनको जो है तो कुछ नहीं समझता था, जो लोग जो है तो कन्फ्यूजन में थे, या जो लोग रूमर्स पर भरोसा करके अपना खराबा अपने हाथों से कर ले रहे थे, उनके लिए आप लोगों ने क्या किया? तो कल मुझे और आपको खुदा के सामने, भगवान के सामने जवाब देना है। और हम लोगों को समझाए, बताए कि आप लोग कोरोना से ना घबराएं और दवाखानों में जाएं, अपना इलाज करवाएं और जो है तो इस बीमारी से बचने की पूरी कोशिश करें। ये प्रिकॉशंस का जो है तो पूरा ख्याल रखें और भगवान से प्रार्थना, खुदा से दुआ भी करें कि ये जो है तो ये बीमारी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। और इससे हमें डरना नहीं है, दोस्ती करना है और दोस्ती के साथ में हम लोग को इसके साथ में जीना है। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सैयद सलीम, जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही अच्छे तरीके से ये बताया है कि कोरोना वायरस से हमें किस तरह से लड़ना है, उससे डरना नहीं है, उससे लड़ना है हमें, और किस तरह से प्रिकॉशन लेना है। मैं मोहम्मद वसीम, कैमरामैन जाफ़र शेख के साथ, सियासी तकदीर न्यूज़, मलकापुर। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।